तुमसे एक बात पूछूं? अर्जुन ने रेवा से कहा। हाँ, आप कब से मेरी परमिशन लेने लगे? रेवा ने हंसते हुए जवाब दिया। अर्जुन, तुम उस अजीत को जानती हो राइट? चेहरा पहचान सकती हो? रेवा, हाँ, लेकिन आपको पता है ना, अजीत सिर्फ एक जरिया था। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है। मतलब मैंने ऐसा सुना था कि अजीत मुझसे शादी करके मुझे उस आदमी को सौंप देगा। किसी की सोच इतनी कैसे घटिया हो सकती है? अर्जुन बड़बड़ाया। थैंक यू सो मच एवरीथिंग। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, जो शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। रेवा की इस बात पर अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। एहसान वो तो तुमने मुझ पर किए हैं। लो मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो तुम नहीं मिलती ना तो मुझे उस रात तो पता नहीं मेरी लाइफ क्या होती। उस प्रिया से शादी करनी पड़ती मुझे, और जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता उसके साथ शादी करके मैं मेरा रूम और मेरी लाइफ कैसे भी शेयर नहीं कर सकता। अर्जुन की इस बात पर रेवा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद जब रेवा और अर्जुन अपने घर वापस आए तब अर्जुन के फ़ोन पर एक कॉल आता है। अर्जुन बेड पर सोती हुई रेवा को देखता है और कॉल पिक कर लेता है। कल रेवा मैडम को पार्टी में ले जाना सेफ नहीं है। वो इसके आगे सामने वाला आदमी कुछ बोल पाता। अर्जुन ने कहा, पता है मुझे, इट्स रिस्की, लेकिन कल ही मौका है उस आदमी के पास पहुंचने का। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्जुन को आज लाइफ में पहली बार बेचैनी फील हो रही थी। उसे पता था कि पार्टी में रेवा को ले जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसे कल रिस्क नहीं ली तो वो उस आदमी के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा जिससे रेवा को खतरा था। उसे आज पहली बार खुद की काबिलियत पर शक हो रहा था। कल मैं ही कम पड़ गया तो रेवा को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा ना, और मेरे ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से रेवा को कुछ हुआ तो? अर्जुन ने मन में ही सोचा। कुछ भी मत सोच अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले तो कुछ खुद पर डाउट किया क्या तूने? अभी क्यों? तुषार और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे, अर्जुन ने खुद को शांत करते हुए कहा। अर्जुन ने रेवा की ओर देखा और जो शांति से सो रही थी। अर्जुन ने अपने कदम रेवा की ओर बढ़ाए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मैं पूरा सच नहीं बता सकता। अगर ऐसा किया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी ना। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। पता नहीं ऐसा क्या है तुम्हारे में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाता है। मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ दे सकता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हारे ऊपर कभी खतरा नहीं आने दूंगा, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा। वो रेवा से दूर जाने की ही वाला था, तभी रेवा ने अपनी आंखें खोली। अर्जुन को इतना करीब देखकर वह जोर से चिल्लाई, पागल लड़की, चिल्लाओ मत, माँ है घर पर, तुम हर बात पर चिल्लाती क्यों रहती हो? अर्जुन ने रेवा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। रेवा ने अर्जुन के हाथ को अपने दांत से काटा, जिस वजह से अर्जुन ने अपना हाथ रेवा के मुंह से हटा लिया। आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे थे? फ़ायदा उठा रहे थे मेरा? मैंने आपकी तारीफ़ क्या कर दी? आप तो चने के झाड़ के ऊपर चढ़ गए। देखिए, मेरे करीब मत आना, रेवा ने गुस्से से कहा। क्यों ये बार बार ही मेरा ईगो हर्ट करती हो? अर्जुन बड़बड़ाया और रेवा को घेरते हुए गुस्से से कहा। हाँ, उठा रहा था तुम्हारा फ़ायदा। क्या करोगी तुम? बोलो ना, क्या करोगी तुम? पुलिस केस? मुझे मारोगी? कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा एहसान है ना तुम पर। घर छोड़कर नहीं जा सकती तुम, क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए ज़्यादा रिस्क है। मैं आपके माँ को बता दूँगी आपने एक आदमी की जान ली थी। मैं सारी सच्चाई बता दूँगी, रेवा ने कहा। और अगर माँ को कुछ हुआ, सबकी वजह से तुम्हारा क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा कभी? पता है ना, मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है, अर्जुन ने रेवा की करीब आते हुए कहा। प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करिए, मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रेवा ने कहा और उसके आंखों में किसी झरने से आंसू बहने लगे। अब तुम्हें दिखता हूँ फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, अर्जुन ने कहा और रेवा के करीब जाने लगा। अर्जुन को अपने करीब आता देख रेवा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, रेवा ने कहा और उसके आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे।
अरे यार तुम तो रोने लगी। देखो सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम इतना सीरियसली ले लोगी। छोटी बच्ची हो तुम, मजाक समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अर्जुन ने रेवा के आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसा मजाक करता है क्या कोई? और मेरे ऊपर से आपने ये बड़ी बड़ी आंखें। आइंदा से अगर ऐसा किया ना तो देख लेना आप। डरती नहीं हूँ मैं आपसे, रेवा ने रोते हुए अर्जुन को डांटते हुए कहा। अगर आइंदा से ऐसा किया तो क्या देखना है मुझे तुम्हें? अर्जुन ने रेवा का मजाक उड़ाते हुए कहा। आप कभी नहीं सुधरेंगे, रेवा ने कहा और जोर से हंसने लगी। आर यू ओके? अभी रो रही थी ना तुम और अभी हंस रही हो? क्या लड़की है ये, बीच में हंसती है और बीच में रो पड़ती है। कितना डिफ़िकल्ट है इसको हैंडल करना, अर्जुन ने कहा। आपको इतना भी नहीं पता कि रोती हुई लड़की को शांत कैसे करते हैं? अनएक्सपेक्टेड, रेवा की इस बात पर अर्जुन ने कहा। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना लड़कियों को शांत करने का। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसको मैं शांत करा रहा हूँ। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे हक किया है। और हाँ, मैंने कभी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया और ना आगे कभी उठाऊँगा। ओके, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोल रही थी तुम कि मुझे तुम्हें शांत करना नहीं आता? याद करो ज़रा, क्या मुझे सच में तुम्हें शांत करना नहीं आता? अर्जुन ने रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। हम वैसे आता है आपको मुझे शांत करना? और क्या कर रहे थे मेरे इतने करीब आकर? रेवा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अर्जुन ने जवाब दिया। रियली मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, आपको कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा? सही कहा ना मैंने? यू आर फीलिंग फॉर मी राइट? रेवा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा। इस सब के बीच अर्जुन का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। कहिए कहिए, जवाब दीजिए, रेवा ने इस बात पर अर्जुन से कहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अर्जुन सिंघानिया को तुमसे प्यार होगा? और वो क्यों होगा? तुम खुद को स्वर्ग की उतरी अप्सरा समझती हो। मुझे आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। अर्जुन की इस बात पर रेवा की हंसी छूट गई। मैंने जोक नहीं बताया, कोई दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन ने सख्त आवाज़ में कहा। वाह, आपको गुस्सा आ रहा है? रेवा ने फिर से अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। देखो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, डोंट मेक मी एंग्री। अर्जुन की इस बात पर रेवा ने कहा। तो क्या करेंगे आप? आप कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने बहुत कुछ कर सकता हूँ और इस बार मैं सीरियस हूँ। मुझे चैलेंज करोगी तो पछताओगी तुम। पता है ना, मेरा ईगो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेट्स डू इट। वो बिल्कुल नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है अब। मुझे नहीं देखना कुछ भी। और कल पार्टी भी तो है ना। अगर मैं टाइम पर नहीं सोई तो मुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। कल मुझे सुंदर दिखना है। गुड नाइट, सी स्वीट ड्रीम्स, रेवा ने कहा और अपने मुंह पर कंबल ओढ़कर सो गई। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।